हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाई किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम एचटेट टीजीटी साइंस के मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने वाले हैं, जो कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। वही क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चन बायो के, वो आज की क्लास में हम सोल्व करने। हमारे पास सिर्फ 20 डेज बचे हैं, तो इन 20 डेज में हमें अपनी प्रिपरेशन को एक ऐसी पीक पॉइंट पे लेके जाना है कि हम एग्जाम में बैठे तो हमें बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हमें ये पॉइंट नहीं आ रहा है। तो आज 1 बाय 1 हम पीवाई क्यू है वो सोल्व करेंगे, जैसे कि आज बायो के करेंगे तो कल फिजिक्स के, देन केमिस्ट्री। आज अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्का इज। जो मोलस्का है इन्वर्टिब्रेट होता है, मोलस्का एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, तो मोलस्का है वो एक इन्वर्टिब्रेट है, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन का मोड रहेगा, वो क्या रहेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास बक्कल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन रहेगा? ये चार अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें से हमें चूज करना है कि किस किस टाइप का मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो मोलस्का में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड सी, क्या बक्कल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, या फिर बी और ए, तो ब्रोंकियल या बक्कल रेस्पिरेशन पाया जाता है, या बी और सी बक्कल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, या सॉरी ब्रोंकियल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, या फिर तीनों टाइप के रेस्पिरेशन ए बी सी तीनों टाइप के रेस्पिरेशन है वो पाए जाते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि ये इस टाइप से हमारे पास एक मोलस्का होता है, उसके अंदर देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके द्वारा हो रहा है? इसके अंदर देखो लिखा हुआ है लंग्स, और लंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? पल्मोनरी वर्ड है उसका यूज किया जाता है, और जो लंग्स है उन्हीं के अंदर ब्रोंकियल्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि मोलस्का है उसमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो रहा है? जो ब्रोंकियल और पल्मोनरी है इन दोनों के द्वारा, क्योंकि लंग्स का ही ब्रोंकियल एक पार्ट है। तो अपना बी और सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रोंकियल और पल्मोनरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन पाया जाता है किसके अंदर? मोलस्का के अंदर। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग द टिश्यू। कोई टिश्यू डैमेज हो गया या उसको रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है उसको, तो कौन सी प्रोसेस होगी हमारे शरीर में जिसके द्वारा उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं? क्या टिश्यू के अंदर मूवमेंट करवाएंगे, या मोबिलिटी होगी उसके अंदर, या फिर सेल डिवीजन होगा, या फिर ग्रोथ होगी उसके अंदर? तो देखो जो डैमेज हो चुका उसमें ग्रोथ तो होगी कहाँ से? हम रिपेयर की भी बात कर रहे हैं और ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो सूट ही नहीं करती। मूवमेंट और मोबिलिटी से भी नहीं हो सकता। क्या मतलब एक टिश्यू है वो मूव करके दूसरी जगह चला जाएगा तो क्या उसकी रिपेयरिंग हो गई? डैमेज हो रखा वो टिश्यू रिपेयर हो जाएगा? नहीं होगा। मोबिलिटी से के द्वारा भी टिश्यू है वो रिप्लेस भी नहीं हो सकता और रिपेयर भी नहीं हो सकता। तो बच गया कौन? सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन है मेनली 3 टाइप का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल्स होती है। मतलब हमारे शरीर में 3 तरह की सेल पाई जाती है। एक तो नारो सेल होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है। जो हमारी नर्व सेल होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है। दूसरी होती है अपनी सोमेटिक सेल्स जो पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करती है, किसको छोड़कर? जो हमारी जर्म सेल्स होती है। मेल के अंदर हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरी और टेस्टिस, इन दो को छोड़ के बाकी जितने भी सेल प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। और तीसरी टाइप होती है जर्म सेल्स, जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आ जाता है। तो जो सेल डिवीजन है
यहाँ पर क्या बात किया गया कि टिश्यू रिपेयर और रिप्लेस करना है, मतलब बॉडी का कोई भी एक पार्ट डैमेज हो गया, मतलब सोमेटिक सेल है वो डैमेज हो गई, उसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो अब देखो हम क्या पढ़ते हैं सेल डिवीजन में, सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस सेल डिवीजन है वो पाया जाता है। उसके अंदर अलग अलग फेजेज के अंदर 4 मेन फेज पढ़ते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। तो उन फेजेज के द्वारा सेल डिवाइड होगी। और आप नॉर्मली भी ये चीज़ देख सकते हो, जब मान लो इस हिस्से पर हमारे चोट लगी हुई है तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा 3 से 4 दिन में पूरा के पूरा वो धीरे धीरे वो चोट है वो रिकवर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है, ये साइड में जो सेल्स प्रेजेंट रहेंगी ये क्या करेंगी, डिवीजन करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी, मेनली माइटोसिस सेल डिवीजन करेंगी और इस एरिया को पूरा का पूरा कवर कर लेती है और ये पार्ट है वो पूरा का पूरा रिपेयर हो जाता है और जो डेड सेल्स थी वो यहाँ से रिप्लेस हो जाती है। तो यहाँ पर हमसे प्रोसेस पूछी गई कि कौन सी प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी किस लिए, रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग टिश्यू के लिए। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, सेल डिवीजन। अपना थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि सेल डिवीजन के द्वारा हम एक टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं, एक रिप्लेस कर सकते हैं डैमेज सेल को। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू, तो सेल्स रिप्लेस होंगी तो पूरा टिश्यू है वो पूरा का पूरा रिप्लेस होगा। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एविस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एविस होता क्या है। तो एविस है वो किसको बोलते हैं, बायो में बर्ड्स को क्या बोला जाता है, एविस बोला जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि एविस के सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बर्ड्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास हार्ट इज 4 चैम्बर, जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है एविस के अंदर, तो ये बात सही है, बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट ही पाया जाता है। वेल डेवलप रेनल पोर्टल सिस्टम, तो देखो जहां पर रेनल वर्ड आ गया ना वो किससे रिलेटेड होगा, किडनी से रिलेटेड होगा। रेनल वर्ड आ गया वो किडनी से रिलेटेड होगा। हम ह्यूमन में भी पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं रेनल आर्टरीज, रेनल वेन्स, तो वो रेनल वर्ड जहां पर भी आ गया तो वो किडनी से मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेट हो गया। तो ये किससे मैच नहीं कर रहा, सर्कुलेटरी सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है अपने पास ऑप्शन साइनस विनसस एंड ट्रंकस आर्टरियोस आर लैकिंग, तो ये बात भी सही है, ट्रंकस और सिनस दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड आरबीसी एविस के अंदर कुछ एविस के अंदर प्रेजेंट होती है, सभी में नहीं होती, कुछ में पाई जाती है। तो यहाँ पर टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी अपनी सेकंड, क्योंकि ये पूरी तरह से ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम से कहीं तक भी मैच नहीं कर रही है, क्योंकि रेनल पोर्टल सिस्टम है वो किडनी में प्रेजेंट रहेगा ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इसका डिस्कशन करेंगे ना कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी, इनकरेक्ट रहेगी, किसके लिए, एविस के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, हमारी आइज के कॉर्निया में प्रेजेंट रहेंगे या फिर कॉन्जिटिवा है उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, रेटिना में प्रेजेंट रहेंगे या फिर लेंस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो जो ये देखो पूरी की पूरी अपनी आई की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, आई में भी मेनली रेटिना वाला जो पार्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर दिखा रखी है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट, एक तो फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये जो है यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, सॉरी ये फोटो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है। ये जो अपनी गैंग्लियन सेल होती है उसको और फोटो रिसेप्टर दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, बाइपोलर न्यूरॉन करता है। और ये बाइपोलर न्यूरॉन हमारी आई के कौन से हिस्से में प्रेजेंट है, रेटिना में प्रेजेंट होता है। बाइपोलर न्यूरॉन है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, रेटिना में। अगर पूछ ले किसको कनेक्ट कर रहा है, गैंग्लियन सेल्स और फोटो रिसेप्टर को ये कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज, जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको प्रमोट करेगा। तो उस क्लोरोफिल के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, वो एलिमेंट कौन सा होगा,
मोलिब्डेनम होगा, मैग्नीज होगा, मैग्नीशियम होगा या आयरन रहेगा। इनमें से कौन सा है जो कि प्रेजेंट रहेगा? तो जो मैग्नीज है वो प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? प्लांट्स के क्लोरोफिल के अंदर। प्लांट्स के क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? मैग्नीज एलिमेंट है वो इसके अंदर पाया जाता है। चाहे तो ये पूछ ले कि कौन सा मेटल एलिमेंट, मिनरल, कुछ भी पूछ ले, मतलब तो वो कौन रहेगा? मैग्नीज रहेगा। ठीक है। और पर क्या करेगा? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर क्लोरोफिल एक्टिव है प्लांट के अंदर तभी फोटोसिंथेसिस हो पाती है, क्योंकि वो क्या करेगा? जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है, उसके लिए पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो अपने पास सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर क्या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? मैग्नीज है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है ब्यूरेट टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस। तो ब्यूरेट टेस्ट है वो किसकी प्रेजेंस के लिए किया जाता है? फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए या फिर न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो जो ब्यूरेट टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? प्रोटीन के लिए किया जाता है। अगर हमारा नेगेटिव सॉल्यूशन का कलर है वो लाइट ब्लू कलर में आता है, मतलब स्काई ब्लू कलर आता है उसका, तो हम ये बोलेंगे कि नेगेटिव ब्यूरेट टेस्ट रिपोर्ट है, नेगेटिव है टेस्ट हमारा। और अगर पर्पल कलर का आता है तो हमारा ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव है, मीन्स वहाँ पे प्रोटीन की प्रेजेंस है। ठीक है। और ये टेस्ट किया किसके लिए जाता है? प्रोटीन के लिए किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स। बोथ किसकी बात कर रहा है? काउ की बात कर रहा है और ग्रास की। ग्रास भी लिविंग है, काउ भी लिविंग है, दोनों में क्या प्रेजेंट रहेंगी? सेल प्रेजेंट रहेंगी। बोथ हैव सेल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्स। सेल्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट मैच कर रही है? देखो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास काउ सेल्स आर बिगर देन द ग्रास सेल्स। काउ की जो सेल्स हैं वो बड़ी रहेंगी एज कंपेयर टू ग्रास। जो ग्रास की सेल रहेंगी, घास की सेल्स रहेंगी उनसे। सेकंड है काउ सेल्स हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वैक्यूल। काउ की सेल में प्लास्टिड रहेगा? नहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। प्लास्टिड तो किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लास्टिड किस में होगा? प्लांट्स में। जहां प्लास्टिड वर्ड लिखा आ गया ना तो ये सोच लेना प्लास्टिड है वो प्लांट से रिलेटेड है। एनिमल सेल्स में चाहे ह्यूमन की हो या किसी और एनिमल की सेल हो उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। तो और थर्ड स्टेटमेंट अपने पास ग्रास सेल हैव सेल वॉल एंड वैक्यूल। ग्रास सेल है उसके पास सेल वॉल भी है और वैक्यूल भी है। सही बात है। ग्रास सेल हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो जैसे प्लांट्स में प्लास्टिड एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली है, इसी प्रकार से एनिमल्स में सेंट्रोसोम है। तारक काई बोलते हिंदी में इसको, सेंट्रोसोम। ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो अपने पास कौन सी जो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो अपना सी और ई, ग्रास सेल। अच्छा ई ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं ना। ई ऑप्शन है काउ सेल्स है सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये दोनों चीज प्रेजेंट रहेंगी। अपने पास करेक्ट आंसर क्या जाएगा कि भाई ग्रास के पास सेल वॉल है और वैक्यूल है। ग्रास के पास में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। ये स्टेटमेंट अपनी सही है। और ई में क्या बोल रहा है? काउ है सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। जो काउ होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें और माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्टेटमेंट सही है, बाकी सभी गलत है। काउ की सेल बड़ी छोटी ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं अगर हमें पर्टिकुलर साइज डायमीटर नहीं दे रखा है तो। प्लास्टिड काउ में नहीं पाई जाती है और ग्रास में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। तो ये तीन स्टेटमेंट गलत है। सी और ई स्टेटमेंट है वो सही है कि भाई ग्रास में सेल वॉल और वैक्यूल है और काउ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट अ करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर हमें पेरेन्काइमा टिश्यू है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है और बताना है कि भाई जो हमारा असर्शन है उसका रीजन सही दे रखा है या नहीं दे रखा। तो पेरेन्काइमा कौन से टाइप का टिश्यू होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो मेनली 3 टाइप का पाया जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू एक छोटा पौधा जब हम लगाते हैं तो उसमें ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल है वो उसकी लेंथ बढ़ाता है, स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ाता है। लेटरल है वो पौधे की जो विड्थ मोटाई है उसको बढ़ाने का काम करता है। इंटरकैलरी है वो क्या करता है? लीव्स की फॉर्मेशन, ब्रांचेज की फॉर्मेशन, फ्लावर लग रहे हैं, नई बर्ड्स आ रही है, उन सब के लिए इंटरकैलरी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो परमानेंट टिश्यू है वो भी 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है वो 2 टाइप का होता है, जाइलम और फिलोएम। तो यहाँ पर हमें किसका बारे में बता रखा है? पेरेन्काइमा के बारे में, कि पेरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट इन द प्लांट बॉडी। पेरेन्काइमा वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पेरेन्काइमा है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लांट बॉडी में। पेरेन्काइमा लचीलापन भी प्रदान करता है, दूसरा फूड स्टोरेज का भी काम करता है। पौधे के जो हरे हिस्से होते हैं उनमें लचीलापन होता है। ग्रीन पार्ट है प्लांट का, उसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है। वो किसकी वजह से है? पेरेन्काइमा की वजह से होती है। दूसरा जो जितना भी ग्रीन पार्ट है, ग्रीन ब्रांचेज हैं, बर्ड्स हैं, उनमें पेरेन्काइमा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाया जाता है पौधों के अंदर वो पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। दूसरा बोल रहा है कि पेरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। हाँ, ये बात भी सही है। और ये दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कि पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा अपना? यहाँ पे कोड कौन सा सही होगा? फर्स्ट कोड सही होगा कि ए और बी दोनों करेक्ट है और दोनों एक्सप्लेनेशन सही है, मतलब ए आर की एक्सप्लेनेशन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर। सीधा याद रखो, प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक है वो क्या करेगा? छोटा पौधा लगा है उसकी ग्रोथ के लिए। टिश्यू से नॉर्मली काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से, टिश्यू में भी मेनली जो प्लांट्स वाला पार्ट है ना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन है। एनिमल्स वाले से कम है, प्लांट्स वाले से ज्यादा, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना। मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये बताओ कि छोटा पौधा लगाया, उसके सेल डिवीजन हो रहा है, उसके वो ऊपर बढ़ रहा है, फैल रहा है, सब किसी में क्या आएगा? मेरिस्मेटिक। और जब पौधा बड़ा हो चुका है उसके बाद कौन काम करता है? परमानेंट टिश्यू काम करता है। 2 टाइप का है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और उसके जो टाइप्स हैं उनका काम क्या है? कौन सा पदार्थ, कौन सा सब्सटेंस उनमें डिपॉजिट है, और कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं इनके, वो आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखने हैं। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी ये दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है वो किस में पाया जाता है? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होती है? जब एक मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है एग ले कर दे, उसके बाद उसका प्यूपा बना, लार्वा बना, मतलब उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो अलग अलग स्टेजेस में जाके एक अडल्ट की फॉर्मेशन करे। एग से अडल्ट तक बन रहा है तो उसमें एक पूरा का पूरा, मतलब ये अपने पास एग है और एग से पूरा का पूरा जो अडल्ट है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, अडल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये पूरी की पूरी जो स्टेज है इसको ही क्या बोला जाता है? मोर्फोसिस बोल के चलते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। तो ये किस में पाई जाएगी? सिल्वर फिश में पाई जाएगी, या लोक्टस में पाई जाएगी, या बर्ड बैग में पाई जाएगी, या मॉस्किटो में? तो मेनली मॉस्किटो में ये साइकिल देखने को मिलती है। देखो, मॉस्किटो ने एग ले करने के बाद क्या बना?
एग ले करने के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा बनने के बाद क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा, और फिर उसके बाद एक अडल्ट मॉस्किटो है वो बनता है। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है, जो एग टू अडल्ट मॉस्किटो बना है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस। मतलब अलग अलग स्टेजेस में जाके इसका डेवलपमेंट हुआ है, पूरी स्टेजेस इसकी कंप्लीट हुई है। तो मॉस्किटो में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स डेवलप फ्रॉम। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि किसके लंग्स की बात करें, तो हम नॉर्मल किसकी लेके चलेंगे, ह्यूमन की। ठीक है, जहाँ पे मेंशन कर रखा हो तो उसमें तो हम अलग अलग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई जो भी एविस दे रखे हैं या फिर रेप्टाइल्स दे रखे हैं इन्हीं में पाए जाते हैं, बाकी में तो पूरा का पूरा अलग सिस्टम पाया जाएगा। तो लंग्स है, लंग्स मेनली तो वेल डेवलप तो किस में, मैमल्स और एविस में पाए जाएंगे, कोई बाय चांस एक्सेप्शनल केस मिलेगा उन सब में। तो लंग्स डेवलप फ्रॉम, लंग्स है जब फीटस है उसमें कहाँ से डेवलप होते हैं, कौन सी जो लेयर होती है उससे डेवलप होंगे, एक्टोडम लेयर से, मेजोडम, मतलब फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट में अलग अलग डिवीजन चल रहा है, फीटस है, उस फीटस के अंदर कौन सी लेयर से लंग्स की फॉर्मेशन होती है, तो एक्टोडम से होती है या मेजोडम से होती है, एक्टोडम से होगी या मेजोडम से होगी या फिर एंडोडम से होगी, इससे पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी, या फिर दोनों ही एक्टोडम और मेजोडम है वो यहाँ पे काम करती है। तो जो एंडोडम होती है, जो एंडोडम होती है उससे क्या होता है, लंग्स फॉर्मेशन होती है। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग लेयर है वो किसकी फॉर्मेशन कर रही है, तो वो यहाँ पे बता रहे, देखो क्या होता है कि भाई पहले फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, जाइगोट बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, गैस्ट्रुला स्टेज आई, गैस्ट्रुला स्टेज में फिर आगे जाके ऑर्गन फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गई। तो एक्टोडम है वो क्या क्या बनाएगी, एक्टोडम है वो मेनली किस किस का, स्किन सेल्स है हमारी वो बनती हैं, न्यूरॉन है ब्रेन के वो बनते हैं, और पिगमेंट सेल है वो बनती है किससे, एक्टोडम से। मेजोडम से कौन कौन बनेगा, कार्डियक मसल बनेगी, स्केलेटन मसल बनेगी, ट्यूबुल सेल है जो किडनी की वो बनती है, रेड ब्लड सेल्स बनती है, स्मूथ मसल सेल्स है जो गट की वो बनेगी किससे, मेजोडम सेल से, मेजोडम लेयर से। एंडोडम से कौन कौन बनेगा, लंग सेल्स बनती है, थायराइड सेल बनती है, और पेनक्रिएटिक सेल है वो बनती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि कौन से नॉर्मली यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमसे लंग्स का पूछा गया है, तो लंग्स किससे, एंडोडम से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच इज ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। कौन है जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक या फिर ग्राउंडनट। देखो पोटैटो में क्या होता है, हम जिसको खाते हैं जो उसका ट्यूबर होता है वो किससे बनता है, ट्यूबर है वो किससे बना हुआ होगा, स्टेम से ही बनता है ट्यूबर। ये मत बोलना कि पोटैटो रूट है, रूट नहीं है वो, हम स्टेम पे मिट्टी लगाते हैं और उस स्टेम के ऊपर क्या बन रहे हैं, पोटैटो लग रहे हैं। अगर पोटैटो के प्लांट को उखाड़ोगे तो अलग से जड़ें निकलेंगी। सेम केस जिंजर में होता है, जिंजर है वो भी मॉडिफाइड स्टेम है, टर्मरिक है वो भी मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन ग्राउंड नट है वो क्या नहीं होता, मॉडिफाइड स्टेम नहीं होता है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो जड़ों के अंदर क्या लगी हुई है, जो ग्राउंड नट मूंगफली होती है वो लगी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द पेयर फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट। ये अलग अलग फाइबर दे रखे हैं हमें, वैसे तो ये हम किस में, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी ये क्वेश्चन हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हम क्रॉप के बारे में बायो में भी पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन दोनों जगह आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोयर एंड फ्लेक्स, फ्लेक्स एंड जूट, जूट एंड कापूक, या फिर कापोक एंड हम्प। इनमें से कौन सा है जो स्टेम के फाइबर्स को अलग करके बनाया जाता है, तो जो फ्लेक्स एंड जूट है वो बनाया जाता है किससे, जो स्टेम फाइबर है उनको अलग करके।
फ्लेक्स और जूट, ये दोनों कहाँ से बनते? कभी देखा होगा जूट पटसन तो नॉर्मली अपने हरियाणा में काफ़ी जगह पे किया जाता है कि प्लांट को काटा, उसको पहले ज़्यादा किया जाता था, अभी आजकल तो नहीं है। प्लांट को काट के पानी में डाल देते कुछ टाइम के लिए, फिर उसको निकाल के उसको सुखा के उसका बाहर का जो बाहर वाली लेयर होती है उसको उतारते हैं। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया कि स्टेम से कौन सा फाइबर मिलता है, तो फ्लक्स और जूट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ कोलनकाइमा। कोलनकाइमा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? कोलनकाइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू से दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक ही मतलब 2021 वाले पेपर में ही टिश्यू से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। कोलनकाइमा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी वो बताना है। क्लोरोप्लास्ट मे बी प्रेजेंट इन कोलनकाइमा। सेकंड है कोलनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ यंग स्टेम। करता है जो प्लांट के अंदर टोटली इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो किसकी वजह से? देखो ग्रीन पार्ट का मैंने बोला था पेरेनकाइमा, लेकिन पूरी तरह से ग्रीन नॉन ग्रीन पार्ट है उसमें पूरी तरह से इलास्टिसिटी है, वो किसकी वजह से है? कोलनकाइमा की वजह से। इट्स सेल्स आर थिक एट द कॉर्नर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। क्या लिग्निन पाया जाएगा इसके अंदर? और थिक रहेंगी सेल्स। प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन, प्रोटोप्लाज्म है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत रहेगी। क्यों गलत रहेगी? ना तो इसकी सेल्स होती है वो थिक होती है, ना ही इसमें लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन है वो स्केरेनकाइमा टिश्यू जो होगा, जो स्केरेनकाइमा टिश्यू है उसमें डिपॉजिट रहता है लिग्निन, ना कि कोलनकाइमा में। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। क्लोरोप्लास्ट है वो भी प्रेजेंट है, बैंडेज विदाउट ब्रेकेज मतलब इलास्टिसिटी भी दे रहा है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता और सेल वो थिक नहीं होती है किसकी? कोलनकाइमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीटी स्ट्रेन। जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस होता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो अपने यहाँ पे ट्रू है? तो फर्स्ट है द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन। सेकंड है द बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल बायो इंसेक्टिसाइड्स प्लांट। थर्ड है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एन एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस। एंड डी ऑप्शन है the activate toxin enter the ovaries of pest to fertilize and prevent the multiplication। तो देखो अपने पास जो बीटी स्ट्रेन है वो एंटीटॉक्सिन भी है, एंटीटॉक्सिन भी रहेगा, और ये क्या करता है? बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन, वही बात बता रहा है, एंटीटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन। और एक्टिविटी टॉक्सिन एंटर द ओरिज मतलब पेस्ट की ओरिज है उनके अंदर एंटर कर जाता है ये, और जो पेस्ट है उसको सर्टिलाइज कर देगा, उनके आगे मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है वो बढ़ती नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है ना, ये काम करेगा बीटी टॉक्सिन ना, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस ना एक प्रकार का टॉक्सिन है, ना वो पेस्ट को स्टेरलाइज कर रहा है, ना ही वो एंटीटॉक्सिक की तरह काम करता है। वो किसकी तरह काम करता है? बायो इंसेक्टिसाइड नॉल की तरह वो यहाँ पे काम करेगा। जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस है वो क्या क्या कर रहा है? जो बायो इंसेक्टिसाइड्स प्लांट है उनकी नोवेल डिजाइनिंग के लिए काम करता है, मतलब एक प्रकार से जीन इंसर्ट किया जाता है और उसको ऑलरेडी उसके कि पेस्ट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही ना पड़े, इस टाइप से प्लांट को तैयार किया जाता है। तो टॉक्सिसिटी का तो वहाँ पे कोई है ही नहीं कि टॉक्सिसिटी है वो वहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, एक टाइप से जीन इंसर्ट कर रहे हैं और वो आगे जाके काम कर रहे हैं। तो ट्रू क्या हो जाएगा बीटी स्ट्रेन के बारे में कि बीटी स्ट्रेन है वो लिए बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स में एज अ नोवेल डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट द अमाइनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टार्ट कोडोन
कौन सा अमीनो एसिड यूज करेंगे, मिथेनिन करेंगे, ट्रिप्टोफैन करेंगे, वेलिन करेंगे या आर्जिनिन करेंगे। तो कौन सा मिथेनिन है वो यूज किया जाता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एज अ स्टार्ट कोडोन कौन सा काम करेगा, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड भी याद कर लेना क्योंकि यहाँ से भी मेनली पूछ ही रखे हैं ज़्यादातर शिफ्ट में क्वेश्चन। कहीं पे स्टार्ट कोडोन, नॉर्मल स्टार्ट कोडोन पूछ लिया, कहीं पे इनवैलिड कोडोन पूछ लिया, कहीं पे इनकी कितनी संख्या है टोटल, या फिर कौन कौन से असेंशियल है, ये इनकी जो लेंस सिमेट्री है उसके बारे में पूछ लिया। तो यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। और तो इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ पर हमसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टार्ट कोडन पूछा था, तो क्या हो जाएगा, मिथेनिन है वो यहाँ पे स्टार्ट कोडन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन है जो करेक्टली मैच नहीं करता, एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड, कोस्मिड वेक्टर डीएनए, राइजोबियम एसिम्बायोटिक एंटोफिक्सेसर, या फिर एल्बिनिज्म ऑटोजोमल रिसेसिव। तो कौन हो जाएगा, राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेकिन इसने क्या बोल दिया, एसिम्बायोटिक बोल दिया। राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ते हैं उसमें ये अच्छे से समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि राइजोबियम एसिम्बायोटिक है। तो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, गलत। और अपना यहाँ पे यही पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो यही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द करेक्ट मैच इज, करेक्ट मैच कौन सा, निथेज बोट्राइडल टिश्यू, हिटोप्टर्स, लंगवोम, आर्थोम सकर, हिट्रोनेरेसिस, सेक्सुअल फेज। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, तो हिटेरोनेरेसिस है। ये है जो नेरेसिस होता है उसका सेक्सुअल फेज है, उसको हिटेरोनेरेसिस बोला जाता है। तो फोर्थ है वो करेक्टली मैच कर रहा है, बाकी ये सारे के सारे क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है select the hierarchy of taxonomy rank using the code given below। ये पूरी हायरार्की क्लासिफिकेशन में आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगी देखने को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं 11th क्लास वाला, जो फर्स्ट यूनिट है उसी में सेकंड चैप्टर है उसी में मिल जाएगा ये। तो इस हायरार्की के अकॉर्डिंग कौन सी पहले आएगी, मतलब कौन सा लेवल पहले आएगा फिर उसके बाद कौन सा आएगा वो यहाँ पर बताना है। तो पहले कौन आएगा, सबसे पहले अपने पास कौन आता है, सबसे पहले क्लास होगा। देखो वैसे तो नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, किंगडम, फाइलम, इस टाइप से, लेकिन किंगडम फाइलम हमें नहीं दे रखा, तो उन दो को स्किप करके और कौन आएगा। टोटल ये 7 होते हैं, यहाँ पे अपने पास 5 ही दे रखे हैं। पहले आता है किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्या आएगा, क्लास आएगा, क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद क्या आएगा, फैमिली आएगी, फैमिली के बाद जीनस आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, स्पीसीज आएगा। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की। कई बार आपको मतलब सेल देख के भी पूछ सकता है कि सेल से क्या बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा अपने पास में ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा। कई बार ये वाली हायरार्की देख के पूछ सकता है, तो ये अच्छे से आपको करना होगा। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आएगा अपने पास, फैमिली, फैमिली के बाद आएगा जीनस, और जीनस के बाद आएगी स्पीसीज। तो ये हायरार्की भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्राइमरी टाइप ऑफ सोइल बेस्ड ऑन इट्स टेक्सचर। प्राइमरी लेवल मतलब प्राइमरी टाइप की सोइल नहीं है, वो किसी का मिक्सचर बन के फिर सोइल बनी है, उसका टेक्सचर है वो मतलब सिंपल, एक तो रॉक वेदरिंग हुई, सोइल फॉर्मेशन हो गई, वो क्या है, प्राइमरी लेवल है। फिर उस प्राइमरी लेवल में किसी चीज़ का मिक्सर हुआ और उसके बाद सोइल फॉर्म मतलब एक सोइल का फॉर्म बना, एक टेक्सचर बना, तो वो इनमें से कौन सा नहीं है, सैंड, लूम, या फिर सिल्ट, या फिर क्ले। तो जो जो लूम होता है, लूम सोइल है, वो प्राइमरी टाइप नहीं है सोइल की, उसके टेक्सचर के बेस के ऊपर। सिल्ट, क्ले और सैंड ये तीनों प्राइमरी रहेंगे। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये तीनों प्रोसेस जो है अपनी जेनेटिक्स में,
ये भी आपको अच्छे से होना चाहिए। मतलब बायोमोलिक्यूल्स वाले में मिलेंगे, जेनेटिक्स में मिलेंगे, तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस है, अडेप्टर मॉलिक्यूल पूछा उस प्रोसेस का, तो SNRNA होगा, mRNA होगा, rRNA होगा या tRNA होगा। तो जो tRNA होता है वो क्या होता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल है किसका, ट्रांसलेशन प्रोसेस का। अडेप्टर मॉलिक्यूल किसका रहेगा, ट्रांसलेशन का। आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये तीनों के तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि इनमें घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुट होता है। ये अपने जो बायो के 20 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। कल जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे विद सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स है उनके सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।